दे। मेरा ईमान है खुदावंद आज की शाम एक दफा फिर से हमारे दरमियान मौजूद है। Jag tror att Gud är bland oss ikväll. ताकि वो आज नए तौर पे आपको और मुझे कलाम की बातों से छू सके। Så att han kan röra vid oss på ett nytt sätt idag. आमीन। आमीन। कलाम की जो बातें हमारे सामने हैं वो यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब से हैं। Det jag ska dela idag är från Johannes evangeliet kapitel 15. ये भी बड़ी खास बातें हैं जो मसीह ने अपने शागिर्दों से की हैं। Det är väldigt viktiga tal som man har pratat med sina lärjungar. यूहन्ना की अंजील में 7 जगह पे मसीह ने खास मैं हूं का इस्तेमाल किया है। Jesus har 7 gånger sagt i Johannes evangeliet jag är. और इनमें से ये आज आखिरी स्टेटमेंट है जो मसीह ने मैं हूं का इस्तेमाल की है। Och det här är den sista uttalandet utav de 7 som Jesus sa att jag är. और मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं। Jesus sa att jag är den sanna vinstocken. अगर आप इसके पिछले बाब की आखिरी आयत को पढ़ेंगे 14वें बाब की, Om vi läser sista versen i kapitel 14 तो वहां पे आखिरी जुमला लिखा है उठो यहां से चले। så det sista som står där är att stå upp och låt oss gå. और जब वो बाला खाने से वहां से निकले हैं, Och när de har gått ut därifrån कम हो गई है जी, तो जब वो बाला खाने से निकले हैं तो उन्हें वहां से हैकल नजर आ रही थी। när de gick ut därifrån så såg de templet framför sig. और ये हैकल जो है ये हेरोदिस बादशाह ने बनवाई थी। Det här templet hade Herodes byggt. हेरोदिस आजम ने, den store Herodes. और उसने जब इसको बनवाया था Och när han lät bygga den तो इसके सामने जो है उसने टहनियां बड़ी बड़ी अंगूर की टहनियां बनवाई थी। då lät han på den här templet på framsidan så lät han göras vindruvorna, vinrankorna. और ये टालियां इसलिए उसने बनाई थी क्योंकि पुराने अहदनामे में Han gjorde det för att på grund av gamla testamentet. वहां पे खुदा ने बनी इस्राइल को अंगूर से तशबीह दी है। Där har Gud liknas Israel vid vingården. आप अगर यशाया की किताब के 5वें बाब को पढ़ें, Vi kan läsa i Jesaja boken kapitel 5. आप ज़बूर 80 की 8 आयत से पढ़ें, Vi kan läsa i Psaltaren 80 och vers 8. और वहां पे आपको बार-बार पूरा पुराना नामा भरा है जहां पे खुदा इस्राइल को कहता है कि तुम अंगूर का दरख्त हो। Där om och om igen så kallar Gud Israel för vinstocken. और खुदा कहता है कि मैं बागबान हूं, मैंने तुम्हें लगाया है। Och han sa att jag är vingårdsmannen, det är jag som har planterat er. और जब आज यीशु ने उस हैकल की तरफ देखा और वहां पे जो है वो अंगूर की टहनियां बनी हुई थी, Och när Jesus såg på templet och ser de här vinrankorna där, तो मसीह ने उनको बताया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं। då sa Jesus att jag är den äkta vinstocken. क्योंकि खुदा ने इस्राइल को अंगूर, हकीकी अंगूर होने के लिए बुलाया था। För Gud hade kallat Israel för att vara den sanna vinstocken. लेकिन इस्राइल जो है वो फेल हो गया, नाकाम हो गया। Men Israel hade misslyckats. और यशाया की किताब के 5 बाब में लिखा है कि बजाय इसके कि अंगूर पैदा होते, I Jesaja kapitel 5 så står det istället för att det skulle växa vindruvor, उसकी बजाय उसमें जो है जंगली अंगूर पैदा हो। då växte det vilddruvor där. जंगली अंगूर का मतलब है वो अंगूर जो खाने के काबिल नहीं, Vilddruvor menas att de går inte att äta. वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। De kan inte ta till nytta. और इसलिए खुदा ने एक शख्सियत को भेजा जो यीशु के नाम से जिसको हम जानते हैं। Därför skickade Gud en person som vi känner som Jesus. और उसने हर उस जगह पे जहां पे कैविटी थी, जहां पे गैप था, Och ja. उसने वहां पे खड़े होकर बताया कि ये मैं हूं। Och överallt där det fanns
tomrum, så kallade Jesus sig själv att jag är den här tomrummet. उसने कहा कि रोटी मैं हूँ, Han sa jag är bröd. उसने कहा कि जिंदगी मैं हूँ, Han sa jag är livet. उसने कहा कि राह और हक मैं हूँ, Han sa jag är vägen och उसने sanningen. कहा कि क़यामत मैं हूँ, Han sa att uppståndelsen är jag. उसने कहा कि नूर मैं हूँ, Han sa ljuset är jag. उसने कहा कि हकीकी अंगूर मैं Han हूँ, sa jag är den äkta vinstocken. वो अंगूर जो इस्राएल को बनना था Den vinstocken som Israel skulle ha blivit. वो नहीं बन सका, Som inte kunde bli. तो मसीह ने कहा कि मैं Så हकीकी Jesus sa att jag är den अंगूर। sanna vinstocken. तो आज हम इसी के ताल्लुक से चंद एक बातें जो है वो सीखना चाहते हैं। Och det är det vi ska lära oss idag. जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, När vi går till en restaurang, आप जो है वो मैकडॉनल्ड में जाते हैं, om vi går till McDonalds till आप exempel, मार्क्स एक बर्गर का रेस्टोरेंट है वहां जाते हैं, eller om vi går till Max. आप बर्गर के किंग शायद उसका नाम है वहां पे जाते हैं एक Vi रेस्टोरेंट har में। ännu en restaurang som heter Burger तो वो King. जो रेस्टोरेंट है वो आपको रेगुलर बर्गर देते हैं Där finns det vanlig storlek på burgarna. और उसके बाद वो आपको जो है एक सुपर साइज जो है ऑफर भी देते हैं। Sen finns det en större storlek på वो hamburgaren. कहते हैं कि आपको हम किंग फ्राइज दे सकते हैं। De säger att vi kan ge er stor वो pommes. कहते हैं हम आपको सुप्रीम ग्रीन के नाम से एक उनका बड़ा बर्गर है वो दे सकते हैं। Det finns en som heter Supreme Green som de kan वो erbjuda. कहते हैं हम आपको बिग मैक दे सकते हैं। De kan ge Big Mac. वो आपको बिग टेस्टी ऑफर करते हैं। Big Tasty kan de वो ha. आपको बिग फ्राइज ऑफर करते हैं। Big Fries, stora pommes kan ni få. वो आपको कह रहे हैं कि आपको जो रेगुलर चीज है उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है Det de vill säga är att om ni inte är nöjda med det mindre तो storlek, हम उसको सुपर साइज कर सकते så हैं। kan vi förstora den och हम göra उसको stora बड़ा portioner. करके दे सकते हैं। Vi kan göra stora portioner till er. सिर्फ आपको राजी होना है। Bara ni är nöjda. और आज मसीह ने जब अपने शागिर्दों को बाला खाने में जमा किया När Jesus hade nu samlat sina lärjungar तो वहां पे जमा करके खुदावंद उनसे बात करने लगा och Jesus började tala till dem. और आज मसीह उनको बता रहा है कि वो उनको सुपर साइज एक्सपीरियंस दे सकता है। Jesus talar till dem och säger att jag kan ge er en fördjupad erfarenhet. उम्मीद है कि आप मसीह के साथ चलते हुए जो है उसकी रेगुलर ऑफर से जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। Jag hoppas att ni inte är nöjda med den här lilla vandringen med Jesus. जब हम खुदा के साथ चलते हुए सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर हम उससे और की डिमांड करते हैं। När vi inte blir nöjda i det lilla strävandet med Gud så vill vi ha mer av Gud. फिर हम मसीह में और गहरा जाना चाहते Vi vill lära känna honom på djupare. हैं। हम उससे और एक्सपीरियंस करना Vi चाहते हैं। vill erfara honom ännu mer. हम उसे जो है वो बड़ा देखना चाहते Vi vill se honom som en stor Gud हैं अपनी जिंदगी में, i vår egen अपने तजुर्बे में। med vår egna और erfarenhet. मसीह ने उन्हें कहा कि ऐसा हो सकता Och है। Jesus sa att det är möjligt. और मसीह ने उनको बताया कि मैं जो है वो हकीकी अंगूर। Och Jesus sa att jag är den sanna vinstocken. और इस चैप्टर की जो दूसरी आयत है Och andra versen i det här kapitlet. वहां पे एक बड़ी गलती है जो लोग समझते हैं। Det finns ett missförstånd bland folk. वहां पे लिखा है कि जो डाली फल नहीं लाती Det står att den gren som inte bär frukt, वो उसे काट डालता है। han skär bort den. मुझे नहीं पता स्वीडिश में क्या लिखा है, वहां पे क्या Skär लिखा है? bort. वहां पे भी लिखा है कि वो उसे काट डालता है। Ja, att man skär bort den. उर्दू में भी लिखा है यही सेंस है कि वो उसको काट देता है। Det står att han skär bort den. और यही सेंस जो है वो इंग्लिश के तर्जुमा में भी। Även på engelska är det samma översättning. लेकिन याद रखें कि ये तर्जुमा जो है वो दुरुस्त नहीं है, Men man kommer ihåg, det är inte rätt översatt. क्योंकि जो ओरिजिनल जुबान है På den originalspråket. उसमें अगर आप पढ़ें तो वहां पे ये नहीं लिखा कि वो काट डालता है। Det står inte att han skär bort. वो डाली जो उसमें पविस्ता है Den gren som är ympad i honom और उसमें पविस्ता होने के बावजूद फल नहीं ला रही och trots det inte bär frukt, तो वो काटता नहीं है, då skär han inte bort. क्योंकि ये डाली तो उसमें लगी हुई För है। den är ju ympad i honom. बल्कि वहां पे जो ओरिजिनल जुबान है Originalspråket. उसमें लिखा है कि वो उसको लिफ्ट अप करता है, ऊपर उठाता है। Att det står att han lyfter upp grenen. क्योंकि अंगूर की डाली För rankan, अगर वो जमीन पे गिरी हो, om den ligger på marken, अगर वो जमीन पे पड़ी हो om den ligger på marken, तो वो फल ला ही नहीं सकती। den kan inte bära frukt. आप जिन्होंने अंगूर के दरख्त को या अंगूर की बेल को देखा है, Ni som har sett vinrankan, आपने देखा होगा कि अंगूर की जो डालियां उनको ऊपर उठा के रखना ni har पड़ता है। sett att man hänger upp dem. लोग उनके साथ जो है कुछ चीजें लगाते हैं ताकि डंडे लगाते हैं, स्टिक्स लगाते हैं ताकि वो डालियां जो है उनके ऊपर
ऊपर जो है वो जा सके। Man lägger ett nät så man kan hänga upp vindrankorna. क्योंकि अगर वो डालियां जमीन पे चली जाएंगी För om de ligger på marken, तो फिर वो फल नहीं ला सकते। då kan de inte bära frukt. और अगर कोई फल पैदा भी होगा Även om det kommer någon frukt, तो उसको जो है वो खराब हो जाएगा जमीन पे पड़े होने då की वजह से। ruttnar den där frukten. और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो डाली उसमें विस्ता है Och därför så står det den gren som är ympad i honom. वो उसको जो है वो लिफ्ट अप करता है। Han lyfter den grenen. और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यहूदा इस्करियोती, Och vi kan se Judas Iskariot. वो मसीह में लगा हुआ था, Han var ympad i Jesus. वो मसीह के पास था। Han var med Jesus. मसीह बार बार उसे उठाने की कोशिश करता Jesus है, försökte lyfta upp honom. बार बार चाहता है कि वो गुनाह की और उस प्रोग्राम से जो वो सोच रहा है वो उसको छोड़ दे। Jesus försökte att han skulle inte göra det som han hade tänkt sig att göra. जब उसने मुनादी करने के लिए शागिर्दों को भेजा När han skickade sina lärjungar för तो att उसने यहूदा evangelisera, इस्करियोती को भी भेजा। då skickade han även Judas Iskariot. अगर उनके वसीले से काम हुए Om det skedde mirakler på तो grund av dem, यहूदा के वसीले से भी det काम। skedde även på grund av Judas. उसने यहूदा के पांव भी धोए जब सब शागिर्दों के Han धोए। tvättade även Judas fötter. और उसने यहूदा इस्करियोती को जो है पाक शराकत में भी शामिल किया, Han gav honom även nattvarden. क्योंकि उसको बार बार उठा रहा था। För han försökte lyfta upp honom. वो Och नहीं honom. चाहता था कि ये काट डाला जाए, Han ville inte att han skulle bli वो bortförd. चाहता था ये बच जाए। Han ville rädda honom. कलाम में लिखा है कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, I ordet så står det att det som står om honom ska ju ske. क्योंकि जो मसीह जिस काम के लिए आया है वो तो पूरा होगा। För det ska ju uppfyllas det som Jesus लेकिन वो kom नहीं för. चाहता था कि यहूदा इसमें इस्तेमाल हो। Men han ville inte att Judas skulle bli använd. लेकिन यहूदा जो है इब्लीस के हाथों में कलाम में लिखा है वो पूरी तरह से पकड़ा गया Men han var fången av Satan. और उसने इरादा कर लिया कि वो इब्लीस के हाथों इस्तेमाल Och होगा। han hade bestämt sig att han skulle låta लेकिन खुदा का ये använda sig av प्लान den. नहीं था। Men det var inte Guds plan. खुदा चाहता था कि वो बच जाए। Gud ville att han skulle räddas. खुदा उसे बार बार जो है वो उठाने की कोशिश करता था, Jesus försökte om och om igen lyfta upp honom. लेकिन ऐसा नहीं हो सका। Men det gick inte. और फिर यीशु ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं, Och så sa Jesus att jag är den sanna vinstocken. ताकि यीशु जो है वो उनके साथ जो फल की बात कर सके। Så att Jesus skulle kunna prata med dem om frukten. आज भी हमने जब दुआएं सुनी है तो दुआओं में अक्सर हम फल की बात करते हैं कि खुदा तू फजल दे कि हम बहुत सा फल लेके आए। Och när vi ber även så ber vi att vi ska bära frukt. और ये बात जो है ये यूहन्ना की किताब के 15वें बाब से हमने सीखी हुई Och vi har lärt det från Johannes evangeliet kapitel 15. कि हम फल लेके आए। Att vi ska bära frukt. फल जो है फल के लिए यह 15 बाब में 4 दर्जे लिखे हुए हैं। Om frukten så står det 4 egenskaper här om frukten. मसीह ने उनको बताया कि फल लाना है तो उसकी 4 स्टेजेस हैं, 4 जगहें हैं। Jesus sa att det finns 4 olika nivåer för frukten. दूसरी आयत में लिखा है फल लाना, I vers 2 så står det att man ska bära frukt. और फिर दूसरी बात लिखी है ज्यादा फल Och लाना, sen står det att bära mycket frukt. और फिर तीसरी बात 5वीं वर्ष में लिखी है कि बहुत फल लाना, Och sen står det att bära rik frukt. और फिर 16 आयत में लिखा है वो फल का कायम रहना। Och sen står det att den här frukten ska bestå. तो ये बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको पता हो Det är viktigt att vi vet कि मसीह जो है वो हमें और तजर्बा देना चाहता है att han vill att vi ska erfara honom ännu mer. कि हम फल लाएं, यानी रेगुलर जो ऑफर है, Att vi bär frukt. और फिर हम ज्यादा फल लाएं यानी कि बिग ऑफर है, Och sen att vi ska bära rik frukt. और फिर हम बहुत फल लाएं यानी बिगर ऑफर है, Ja, att ännu större att vi ska bära rik frukt. और फिर हम कायम रहे यानी सुपर ऑफर है। Och sen vi ska bestå i det där frukten. Det är ännu तो खुदा högre चाहता है हम frukt. रेगुलर से बिग और बिगर और सुप्रीम में जो है वो सफर करें। Ja, han vill att vi ska nå ända upp till en större härlighet hos honom. और फल लाने का मतलब है कि हम प्रोडक्टिव क्रिश्चियन लाइफ जो है उसको बसर कर सकें। Att bära frukt, det innebär att vi ska ha en produktiv kristen liv. खुदा आपकी जिंदगी से नजर आए, Att Gud ska synas i खुदा vårt liv. आपकी जिंदगी से वाजे हो। Att han ska synas ur vårt liv. फल जो है उसकी भी 3 खास बातें याद रखनी है। Det finns 3 viktiga saker om frukt. पहली बात के फल जिस दरख्त से निकलता है Att den träd som bär frukt, उस दरख्त की सिफात जो है उसमें होती है। den har den träds egenskaper. वो फल में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। Man kan smaka.
आप जो है सेब के दरख्त से आड़ू नहीं ले सकते, Vi kan inte se från ett äppelträd kan vi inte få nektariner. आप अनार के दरख्त से माल्टा नहीं ले सकते, Eller granatäpple kan inte ge apelsiner. आप अंजीर के दरख्त से आलू बुखारा नहीं ले सकते, Fikonträd kan vi inte få... vad sa du? Eller något आलू annat. बुखारा या Plommon. Fikonträd kan inte ge plommon. जो दरख्त है वही फल वहां से मिलेगा। Det trädet som vi har sått, det är det frukt vi kommer att få. दूसरी बात फल के लिए याद रखनी है, Och det andra för frukten, जो फल है वो हमेशा नजर आएगा। att man ska alltid se frukten. फल जो है वो छिपी हुई चीज नहीं है दरख्त में, Frukt är ingenting som är dolt i ett träd. फल जो है वो दूसरे देख सकेंगे। Alla kan se när ett träd अगर आप frukt. मसीही हैं, Om du är kristen आपके अंदर फल है, och ni bär frukt, तो फिर वो दूसरों को नजर आएगा, då kommer alla andra se det. वो दूसरों को नजर आना चाहिए। Det borde synas. फिर ही मतलब है कि आपके अंदर फल है। Då betyder det att du bär frukt. तीसरी बात फल के लिए, Det tredje om frukten. फल जो है ये दूसरों के फायदे के लिए होता है। Frukten är till för nytta för andra. दरख्त कभी फल नहीं खाता, Trädet äter inte själv. फल कभी अपने आप को नहीं खाता। Frukten äter inte sig själv heller. वो फल जो अपने आप को खाता है, Den frukt som äter sig själv, वो रुतन जो है वो फल होता है। det är rutten frukt. वो जो है वो अपने आप को खा रहा है, Den håller på att äta sig själv. वो ना अपने काम का है Den är inte till nytta för sig själv. और ना ही वो किसी और के काम का है। Eller för någon annan. इसलिए जब आपके अंदर फल है Och därför när ni bär frukt, तो फिक्र ना करें, oroa er inte. क्योंकि लोग आएंगे वो आपको बाइट करेंगे, वो आपको जो है वो आपका हिस्सा लेना चाहेंगे। Folk kan komma och vilja ta en del från वो er. असल में आपको टेस्ट करना चाहते De vill smaka er. हैं, और जब वो बाइट करेंगे आपको Om de biter er, तो फिर उनको पता चलेगा कि आपके अंदर फल है। och då kommer de märka att ni bär frukt. सो अगर आप दूसरों को नजर आ रहे हैं Och om ni är synliga för andra और आप मसीह की मानद नजर नहीं आ रहे, och ni inte ser ut som Jesus, लेकिन आप मसीही कहलाते men हैं, ni kallas för kristna, तो इसका मतलब है आप वो शाख है जो मर रही है, då innebär det att ni är den gren som håller på att dö. और वो शाख जो है वो जल्द काट डाली जा सकती Och den här grenen kan skäras bort. है। इसलिए मुझे और आपको जो है वो मोहतात रहना है। Därför ska vi vara försiktiga. इसलिए मसीह ने आगे बढ़ते हुए 7 आयत पे जब आप पहुंचते हैं 15 बाब की, När vi kommer till kapitel 5 och vers 7, तो वहां पे लिखा है कि तुमने मेरी बातें तुम में कायम रहे। då säger Jesus att mina ord ska förbli i er. यीशु का ऊट जो है, ये यीशु का जो कलाम है वो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। Jesus ord tilltal är väldigt viktiga för oss. खुदा का कलाम बहुत जरूरी है। Guds ord är väldigt viktigt. खुदा के कलाम के लिए 3 बातें जो है जरूरी हैं। Det finns 3 viktiga saker för Guds ord. पहली बात के जिसको आप कहते हैं ग्राफे, उसका जो है यूनानी नाम है, Det kallas för graffe. GRAPHE इंग्लिश में ग्राफे जो लफ्ज है, इसको आप सर्च भी बाद में कर सकते हैं। इसका मतलब है रिकॉर्डेड वर्ड। Graffe, ni kan söka det på Google. Det betyder det skrivna ordet. कलाम का वो हिस्सा जो आपके हाथ में किताब की सूरत में है, ये ग्राफे है। Det här bibeln som vi har som skrivna ordet, det kallas för graffe. ये जो है ये खुदा का कलाम है। Det är Guds ord. आप इसको पढ़ें या ना पढ़ें, ये खुदा का कलाम है। Och om ni läser den eller inte läser den, det är आप Guds इसको ord. समझे ना समझे, ये खुदा का Om du कलाम है। förstår den eller inte förstår, det är fortfarande Guds ord. आप इसको माने ना माने, फिर भी ये खुदा का Tro på कलाम det है। eller inte tro på det, det är fortfarande Guds ord. दूसरी बात Det andra जिसको आप कहते हैं लोगोस, kallas för logos. LOGOS, LOGOS. और यूहन्ना अपने इस अंजील के पहले बाब की पहली आयत में लिखता है, Och det står i Johannes evangeliet första kapitlet och vers 1. वो कहते हैं इब्तिदा में लोगोस था, Att i begynnelsen så var det logos. लोगोस खुदा के साथ था, Logos var med Gud. और यही लोगोस खुदा था। Och den här logos var Gud. इसलिए मुझे और आपको लोगोस का पता होना चाहिए। Därför så borde vi veta. लोगोस का मतलब क्या है? Vad betyder logos? खुदा के कलाम के इस समझ का मतलब यह है, जब हम इस रिकॉर्डेड वर्ड को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ जाते हैं, तो ये लोगोस है। Det betyder att det här skrivna ordet som vi har i Bibeln, att vi har förstått den och vi förstår dess sammanhang. और खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे कलाम की तशरीह नूर बख्शती है। Och det står att dina ord, när de öppnas för mig, så ger de ljus.
ज़बूर 119 की 130 आयत में लिखा, Det står i Psaltaren 119, vers 130. खुदा के कलाम की तशरीह नूर बख्शती है, Guds ord när de öppnas så ger de ljus. और ये हमें खुदा के लिए बड़े-बड़े कामों के लिए तैयार करती है। Och det kan förbereda oss för Guds stora verk. इतने बड़े काम के यीशु ने खुद कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े-बड़े काम करो। Så stora att även Jesus sa att ni kommer göra stora gärningar, större än vad jag själv har gjort. यूहन्ना की इंजील के 14 बाब की 12 आयत में ये मसीह ने कहा। I Johannes evangeliet 14 och vers 12. फिर तीसरी बात जो है रेमा वर्ड जो है, Så det tredje är rema-ordet. ये बहुत जरूरी है। Det är väldigt viktigt. यानी कि खुदा का वो कलाम जो आपके हाथ में है, Att Guds ord som ni har i handen, आपको इसकी समझ लग गई ni है, har förstått den. तो फिर ये आपके हालात में आपसे बोलना शुरू करे। Då börjar den tala till er i era livssituationer. जब आप अकेले आपको समझ नहीं आ रही क्या करें, Ibland när vi är ensamma och inte förstår vad vi ska göra, तो आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। då läser man Guds ord. ये जो ग्राफे है, Den här grafen, ये जो लोगोस है, det som är logos. तो फिर आप जो है इसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये हिस्सा मेरे लिए है। Då kommer ni känna att det här ordet som jag håller på att läsa, den är för mig. आज हम सारे जो है एक बड़ी आम बात को समझते हैं, चैटिंग करना। I dagens värld så har vi chattar. इससे जब चैटिंग हम करते हैं तो आप दूसरी तरफ कोई शख्स बैठा है, वो आपके साथ बातचीत शुरू करता है, Någon sitter på datorn och mobilen på andra sidan som vi håller på att chatta med. और जब वो बातचीत करता है तो उसके जो लफ्ज है, उसका जो कलाम है, आप वो पढ़ते हैं, Och vi läser det den här personen skriver. और बाज का तो उस कलाम को पढ़ के आप बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, Och så blir vi imponerade av det den här personen और skriver. बाज का जो है लड़के लड़कियां आपस में दोस्ती कर लेते हैं, Och så blir killar och tjejer vänner på det viset genom chatten. हालांकि वो नहीं जानते दूसरी तरफ कौन है। Ännu har de inte lärt känna vem den här personen är. उन्होंने उसको कभी देखा नहीं है, De har inte sett den här personen. कभी सुना नहीं Jag है, har inte hört talas om den. कभी मुलाकात नहीं Har की, inte träffat den. लेकिन सिर्फ उस कलाम को, उन अल्फाज को जो लिखे जाते हैं, Men bara genom det här chattandet, det som har skrivits. उसकी वजह से वो कायल हो जाते हैं कि हमें इससे दोस्ती करनी चाहिए, De blir liksom övertygade att jag vill bli vän med den här personen. क्योंकि वो जानते हैं इस कलाम के, इस स्क्रीन के पीछे कोई जिंदा शख्स För मौजूद। de vet att det finns någon som är levande bakom det här chattandet. जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, Och när vi läser Bibeln, जब आप इसको पढ़ते हैं, इस लोगोस को में से गुजरते हैं, när vi läser igenom Logos, तो फिर एक वक्त आता है då kommer det en tid जब आपको पता लगता है när vi vet कि ये सिर्फ लफ्ज नहीं, att det här bara inte är ord. इनके पीछे कोई जिंदा शख्सियत Det मौजूद finns en levande Gud bakom det här. और वो आपसे बात कर Och सकता han है, kan prata med er. वो आपसे मुलाकात कर सकता Han है। kan träffa er. आपने उसको कभी देखा नहीं Ni है, har inte träffat honom. आप कभी उससे मिले नहीं Ni हैं, har inte träffat honom. आप कभी उसके साथ जो आपने उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, Ni kanske inte har erfarit honom. लेकिन आप जान जाएंगे, Men ni kommer veta. आपका दिल गवाही देगा, Det är inte hjärta kommer ये det veta. लफ्ज जो है, De här orden. इनके पीछे जिंदा Det शख्सियत finns en मौजूद, levande bakom det här. और फिर आप उससे राब्ता करना Och चाहिए। så vill man möta den här. और जब जो चैट करने वाले आपस में जो है वो उनको अच्छा लगता है, När de här som har chattat har fattat tycke för तो varandra. फिर बास का जो चैट करने वाली लड़की है वो अपनी सिक्योरिटी को रिस्क पे डाल देती है, Och då riskerar hon sin privatliv. और वो कहती है कि ठीक है मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ, Då säger hon okej, jag vill träffa dig. क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं तस्वीर कहूंगी वो किसी की भी भेज सकता है, För om jag ber om ett kort så kanske jag skickar vem som helst vill. और चैटिंग में जो तस्वीर लगी है वो भी हो सकता है उसकी ना हो। Och det kanske inte är ens en bild på den som jag håller på att chatta तो med. जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे, Och när ni läser det här ordet, जब आप लोगोस को पढ़ेंगे, när ni läser logos, जब आप ग्राफे को पढ़ेंगे, när ni läser grafen, जब ये रेमा बनेगा, när det blir rema, तो फिर खुदा शख्सी तौर पे आपसे मुलाकात गोया करेगा, då kommer Jesus att komma och träffa dig फिर personligen. आप उसका इनकार नहीं कर सकते, Då kan ni inte क्योंकि förneka. आप जानते हैं इसके पीछे जिंदा शख्सियत है, मेरी मुलाकात हुई För है, ni vet att ni har träffat en levande आप उसके प्यार में person. इन्वॉल्व हो जाए, Ni blir kära i honom. आप उसकी मोहब्बत के गर्विदा हो जाए, Ni blir förälskade i honom. क्योंकि खुदा का ये कलाम रेमा बन गया, För det har blivit rema för er. और खुदा आपकी जिंदगी में नया काम शुरू Och कर। Gud gör något nytt i våra liv. उस वक्त जब आप बाइबल पढ़ेंगे, När ni läser Bibeln, जब आप खुदावंद में कायम होंगे, när ni består i Guds ord,
जब आप खुदा के कलाम में कायम होकर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे, När ni växer i honom, är bestående i honom, तो कलाम में लिखा है फिर जो आपका फल है वो भी कायम हो जाए. då står det att ert frukt kommer att vara bestående. आपने मसीह को विजिट नहीं करना, Vi kan inte bara besöka Jesus. आपने मसीह को डेट नहीं करना. Vi ska inte ha ett träff med Jesus. विजिट करने का मतलब कभी कभी आना. Det betyder att bara möta ibland. आप अगर रेगुलर भी हैं तो हफ्ते में एक दिन संडे को आते हैं. Och även om vi kommer kontinuerligt så är det en gång på söndag. और बास का लोग जो है वो दिन में एक दफा विजिट करते हैं 5-10 मिनट आधे घंटे Och के. ibland kanske vi träffar Jesus en halvtimme. दिन में एक बार. En gång per dag. लेकिन खुदा का ये प्लान नहीं. Men det är inte Guds plan. खुदा चाहता है कि आप उसमें रहें. Gud vill att vi ska förbli i honom. आपने दुआ नहीं करनी, Vi ska inte be. आपने दुआ में जिंदगी बसर Vi करनी. ska leva i bön. आप लोग जिंदगी में दुआ करते हैं, Vi ber i livet. वो दिन में दुआ करते हैं. Vi ber i... आपने दिन दुआ में गुजारना. Ja, vi ska inte bara be en gång om dagen. Vi ska leva i bön. आपने उठना बैठना चलना फिरना दुआ में. Hela tiden. Vad vi än gör så ska vi vara i सब bön. कुछ में दुआ करनी. I allting. Hela dagen ska vi be. ये खुदा का प्लान है, Det är Guds vilja. ये खुदा चाहता है. Det är vad Gud vill. 15 बाब की जो पहली 16 आयत है, I kapitel 15 och de första 16 verserna. इनमें मसीह ने 11 दफा कहा है कायम रहना. I 11 gånger sa Jesus att förbli. अबाइड करना खुदा में. Att förbli i Gud. अगर हम उसमें कायम नहीं रहते Om vi inte förblir i Gud, तो फिर हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती. då kan det inte komma välsignelse i vårt liv. आपने खुद से ये नहीं करना. Det är inte med vår egen styrka vi ska göra det här. आपने बस शाख के तौर पे अंगूर में पवित्र हो जाना है, कायम हो जाना है. Vi ska bara förbli, vara ympade i vinstocken. आपके अंदर से वो निकलना चाहिए जो खुदा ने आपके अंदर रखा है. Det som Gud har lagt i oss, det är det som ska komma ut ur oss. जितना आपके अंदर फ्रूट होगा, Allt frukt som ni bär, इसका मतलब है उतनी ही उसकी रूट्स. det betyder att den har lika mycket rötter. रूट से ज्यादा फ्रूट पैदा नहीं हो सकता. Frukten kan inte bli mer än rötterna. अगर आपकी रूट्स मजबूत नहीं है, गहरी नहीं है, तो आपका फ्रूट भी ज्यादा नहीं होगा. Om vi inte har djupa rötter så kan vi inte bära mycket frukt. इसलिए मुझे और आपको मसीह में अपनी जड़ें गहरी करनी है. Därför så behöver vi fördjupa våra rötter i Jesus. अगर आप ज्यादा फल लाना चाहते हैं, Om vi vill bära mycket frukt, जैसे मसीह ने कहा, som Jesus sa, बहुत फल, mycket ज्यादा frukt, फल, rik frukt, तो फिर आपको जो है अपनी शाखें बढ़ानी है. då behöver vi förlänga våra grenar. फिर अगर ज्यादा शाखें होंगी उन पर ज्यादा फल लगेगा. Och om vi har många grenar så kommer vi bära mycket frukt. और ज्यादा शाखों के लिए जरूरी है कि उसकी जड़ें जो है और ज्यादा नीचे से जो है वो फैले. Och för att få mycket grenar så behöver vi väldigt djupa rötter. फिर आपने याद रखना है कि जो आसमान की तरफ जब आप देखते हैं दरख्त को, Och kom ihåg när vi ser uppåt mot himlen på ett तो आपको träd, सिर्फ शाखें नजर आती हैं. så ser vi grenarna. आप वहां पे बीज नहीं देखते, Du ser inte säden där. आप वहां पे जड़ें नहीं देखते, Du ser inte rötterna. क्योंकि जड़ें तो जमीन के अंदर, För rötterna är ju under वो marken. नजर नहीं आती. De kan inte synas. उन्होंने अपना आप ऑफर किया है, De har offrat वो sig जमीन själva. के नीचे रहती है De är under jorden. और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया. Och de bryr sig inte om de blir uppskattade eller inte. बीज नीचे गया, Säden kommer ner i jorden. और जब बीज नीचे गया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया, Och när säden har kommit ner i jorden så omvandlas den. वो तब्दील हो गया. Den omvandlas. और उसके तब्दील ट्रांसफॉर्म होने की वजह से, मरने की वजह से एक पौधा जो है वो निकलता है. Och på grund av att säden dör ner i marken omvandlas den till ett träd. बात ये नहीं कि मैं खुदा के लिए क्या कर रहा हूँ, Det viktiga är inte vad jag gör för Gud. बात ये है मैं खुदा से क्या ले रहा हूँ. Det viktiga är vad får jag ifrån Gud. अगर आपने खुदा से पहले लिया नहीं Om ni inte har tagit emot ifrån Gud, तो फिर आप किसी को कुछ दे नहीं då सकते, kan vi inte ens ge till någon. फिर आप किसी को देने की कोशिश भी ना करें. Försök inte ens ge någon. सब कुछ खुदा से शुरू होता है, Allt börjar med Gud. खुदा से पैदा होता है, Det är Gud som खुदा skapar allt. से जनरेट होता है. Allting är från Gud. जो खुदा से होगा वो पहले होगा, Det som kommer från Gud kommer först. क्योंकि खुदा पहले है.
För Gud är först. जो आपसे होगा वो आखिरी होगा, Det som kommer från dig är sist. क्योंकि आप आखिर हैं बाद में। För ni kom sen, ni är sist. जो खुदा से है वो अबदी होगा, Det som är från Gud är evigt. क्योंकि खुदा अबदी है। För Gud är evigt. जो आपसे होगा वो फानी होगा, क्योंकि आप फानी है। Det som kommer från dig är dödligt. För du är इसलिए dödlig. खुदा से ले और दे। Därför ta emot från Gud och ge vidare. यीशु उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो ही सब कुछ है। Jesus försöker tala om att han är allting. हमें ये बता रहा है कि वो सब कुछ है। Han försöker säga att han är allting. आज हम इस तरह से बिहेव करते हैं गोया यीशु जो है वो 50% खुदा है और 50% इंसान है। Vi tänker idag att Jesus kanske är 50% människa och 50% Gud. ये गलत है, रॉन्ग है। Det är fel. मसीह जो है वो 100% इंसान है, 100% खुदा। Jesus är 100% människa och 100% वो Gud. कामिल इंसान है, वो कामिल खुदा। Han är fullkomlig människa och ना fullkomlig इंसान Gud. होने में उसमें कुछ कमी है, ना खुदा होने में उसमें कुछ कमी है। Han är fullkomlig Gud och fullkomlig आज människa. चर्च जो है इससे बहुत दूर चला गया। Kyrkan har kommit väldigt långt bort. चर्च ने उसको 50% खुदा 50% इंसान समझ लिया। Kyrkan tror att han är 50% människa och 50% Gud. मसीह ने कहा कि तुम अपने सारे दिल, जान, अकल और ताकत से मुझे मोहब्बत करो। Jesus sa att älska mig med hela ditt hjärta, hela din själ och all kraft. यानी आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से खुदा का जलाल जाहिर ना हो। Det ska inte finnas någonting i oss som hindrar Guds härlighet. अगर कुछ है तो उस पे काम करना है, Om det finns någonting i oss som hindrar så jobba på det. ताकि उससे खुदा का जलाल जाहिर हो। Så att Guds härlighet kan synas genom oss. खुदा की मर्जी आपकी मर्जी से पूरी नहीं होनी चाहिए। Guds vilja ska inte ske genom din vilja. खुदा की मर्जी से पूरी Guds होनी vilja चाहिए। ska ske genom hans vilja. आज हम खुदा की मर्जी अपनी मर्जी से पूरी करना चाहते Idag vill vi göra Guds vilja genom vår हैं, vilja. इसलिए हम नाकाम हैं, Därför så परेशान हैं, lyckas vi. Vi är oroliga. हमें समझ नहीं आती। Vi förstår inte. खुदा की मर्जी से पूरी होनी चाहिए। Guds vilja ska ske genom hans vilja. मसीह आप में छिपा हुआ है, Jesus är gömd i dig. यीशु आपके अंदर रहता है, Han bor i dig. वो नजर नहीं आता, Man ser inte honom. लेकिन वो चाहता ये है कि लोग जाने कि जो कुछ हो रहा है वो आप नहीं कर रहे, आपके अंदर से कोई कर रहा है। Men han vill att folk ska se att det som du gör du inte av dig själv, utan det är Jesus som bor i dig som gör det. और वो चाहता है कि जो आपके अंदर छिपा हुआ है आप उसको 100% लोगों को दिखा सके, प्रेजेंट कर सके। Och han vill att han som är dold i dig, han som är gömd i dig, du ska kunna visa honom 100% genom dig. जो कुछ आपने करना है वो खुदा में से होके करने की कोशिश। Gör det som du ska göra genom Gud. आपने प्यार करना है, Om du ska älska folk, आप प्यार ना करें, gör inte det. खुदा आप में से होके प्यार Det करें। är Gud som borde göra det. Genom, क्योंकि जब खुदा प्यार करेगा उसका प्यार सैक्रिफिशियल होगा। för när Gud kommer göra det, då kommer det vara villkorslöst. आप प्यार करेंगे, आपको प्यार के बदले में प्यार चाहिए। Om ni ska älska folk så vill ni ha någonting tillbaka. आपको फिक्र के बदले में फिक्र चाहिए। Ni vill ha bekymmer och så vill ni att få bekymmer tillbaka. लेकिन जब खुदा आप में से होके प्यार करेगा Men när Gud kommer göra det तो genom वो dig, सैक्रिफिशियल प्यार होगा। så kommer han göra det उसको उसके बदले में offrande. कुछ नहीं चाहिए। Han vill inte ha någonting till. जैसे माँ बाप बच्चों को प्यार Så करते som föräldrarna älskar sina barn. हैं और जब वो बच्चों पे गुस्सा होते हैं Och om de blir arga på sina तो barn. इसलिए नहीं होते कि उन्हें उनसे कुछ चाहिए, De blir inte arga för de vill ha någonting från वो इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि जो वो कर रहे हैं ये उनके फायदे में नहीं है। För att de blir arga för att det inte är till nytta för dem. ये नहीं कि बच्चों से माँ बाप को कुछ चाहिए, Det är inte så att föräldrar behöver någonting från barnen. बल्कि वो बच्चों के लिए मजीद फिक्रमंद है कि जो बच्चे कर रहे हैं उनसे बच्चों को खुद से फायदा नहीं। Utan de oroar sig för att det barnen kanske håller på med inte är till nytta för dem. और खुदा इसी तरह हमें प्यार करता Och det är på samma sätt som Gud älskar oss. है। आपने अच्छे काम नहीं करने, Du ska inte göra goda gärningar. आपने सिर्फ खुदा में कायम रहना है। Ni ska bara bestå. मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं, Jesus sa att jag är den sanna जो vingården. डाली मुझ में कायम रहती है, Den gren som förblir i mig. हमने उसमें कायम होना। Vi ska förbli i Jesus. जब आप कायम होंगे Om vi förblir i Jesus, तो फिर काम होंगे då kommer det ske और फिर gärningar. वो काम जो होंगे वो अच्छे होंगे, Och de gärningar kommer vara goda. वो कमाल होंगे, De kommer vara वो fullkomliga. जलाली होंगे, De kommer vara वो härliga. कुदरत से भरे हुए होंगे। Fulla
av kraft क्योंकि आप अंगूर में पवित्र। för att ni är ympade i vinstocken. जब आप खुद करेंगे, Om ni försöker göra det av egen जब आप styrka, खुद कोशिश करेंगे, om ni försöker själva, तो आप अपने आप पे फख्र करें। så kommer ni att upphöja er själva. लेकिन अगर आप में से होकर खुदा करेगा, Men om Gud gör det genom dig, तो फिर आप खुदा पे फख्र då करें। kommer vi skryta över Gud. इसलिए आज खुदा के बहुत से खादिम और लोग जो है वो गलत साइड पे चले गए, Därför är det många som har hamnat fel i det här. क्योंकि वो सोचते हैं हम ये कर रहे हैं, För de tror att vi själva gör det. इसलिए वो उस पे फख्र कर सकते Därför så skryter हैं। de om लेकिन sig जो ये själva. जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, Men den som vet att jag मैं तो inte नहीं kan, ये कर सकता, det är inte jag som kan göra खुदा det. मुझ में से होके कर रहा है, Gud kan göra det तो genom फिर dig. वो खुदा पे फख्र कर सकते Då kan de skryta हैं। हमने över खुदा Gud. पे फख्र Vi करना है। ska skryta över Gud. हमें तरतीब दुरुस्त रखनी है। Vi måste ha rätt ordning. आपने दूसरों के लिए जब कुछ करना है, Om vi gör någonting för någon तो फिर annan, खुदा को अपने अंदर आने दें। så låt Gud komma पहले in. खुदा को नहीं, Först ta emot पहले Gud. खुदा को अलाउ करें, Låt Gud göra पहले det. उसको अपने अंदर पूरे तौर पे बसने दें, Låt honom bo i dig. और फिर उसको अलाउ करें कि वो आप में से हो के वो करे जो आप चाहते हैं कि किया Och जाए। tillåt honom att göra de här goda gärningarna genom dig. आप सिर्फ मीडिया हैं, Vi är bara förmedlare. आप सिर्फ जरिया हैं, Vi är bara förmedlare. बाकी सब कुछ मसीह है, Allt annat är Jesus. काम भी मसीह है, Allt, फल भी मसीह है। frukten är आपने Jesus. सिर्फ उसे अपना आप देना है। Vi behöver bara ge oss till själva सब Jesus. कुछ मसीह है, Allting är Jesus. मैं कुछ भी नहीं। Jag är ingenting. बल्कि कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो, Det står i ordet att du är inte din egen. तुम कीमत से खरीदे Ni गए। är köpta. जब कोई चीज खरीद ली जाती है, När man har köpt någonting, तो फिर वो आपकी है। då är det din. ये चीज अपनी मर्जी नहीं कर सकती, Den kan inte ha sin egen vilja. क्योंकि इसको मैंने कीमत दे के För खरीदा। jag har köpt den med priset. कोई आके इस पे डिसाइड नहीं कर सकता मैं इसको ऐसे रखूं या ऐसे रखूं। Ingen annan kan komma och bestämma hur jag ska använda den och lägga den. कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं इसका पेज फाड़ दूं या मैं इसमें कुछ लिखूं, Ingen kan bestämma vad jag ska skriva i den. क्योंकि मैंने Jag ska कीमत skriva अदा sönder की den. है। För jag har betalat priset. मुझे और आपको ये समझना है, Vi måste förstå. सब कुछ मसीह है। Allting är Jesus. मसीह यही बता रहा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, Det är det Jesus håller på att säga, att jag är den sanna vindstocken. तुमने सिर्फ मुझ में कायम हो, Ni ska bara förbli i mig. हमने सिर्फ उसमें आ जाना। Vi ska bara förbli i honom. कितना आना है? 50%? Hur mycket ska vi komma? 50%? क्या 50% मैं हूँ, 50% खुदा हो? Att jag ska vara 50% och 50% नहीं, Gud. खुदा चाहता है कि 100% खुदा हो Nej, Gud vill att han ska vara i oss 100%. और 100% आप हो। Och 100% ska vara jag. आपकी पूरी 100% मर्जी से खुदा 100% मूव करे। Att genom din 100% vilja kan Gud röra sig genom dig 100%. फिर नतीजा 100% आएगा, Då kommer vi få 100% resultat. फिर हमें नई बरकत मिलेगी। Då kommer vi få nya välsignelser. ये है जो मसीह मुझे और आपको सिखाना Det är vad Jesus vill lära चाहता oss. है। ये है जो मसीह चाहता है कि मैं और आप समझ जाएं। Det är vad Jesus vill att vi ska förstå. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। Låt oss be. थैंक यू जीसस।